गुरु की महिमा। गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए उसे अपरंपार बताया है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य प्रभु के साथ मिलाप करना है। ये कार्य केवल सतगुरु की दया से उनके मार्गदर्शन में ही पूर्ण हो सकता है। इसीलिए बार बार सतगुरु को नमन करते हैं। सतगुरु को बार बार प्रणाम है। सतगुरु सब देवों में श्रेष्ठ हैं। सतगुरु अगम्य हैं, उनका भेद पा सकना असंभव है। सतगुरु अपना आधार आप हैं, उन्हें किसी दूसरे के आधार की आवश्यकता नहीं है। वे हर प्रकार की माया में आशा तृष्णा से मुक्त हैं। उनके अंतर में प्रभु समाया हुआ है। सतगुरु त्रिलोकी के स्वामी हैं। ऐसे अंतर्यामी सतगुरु को बार बार नमन है। पापों का नाश करने वाले तथा भव सागर से पार ले जाने वाले सतगुरु का अभिनंदन है। सतगुरु अगम्य गति तथा अगाध विवेक के स्वामी हैं। वे प्रभु की भांति अनंत रूप हैं। सतगुरु निराकार प्रभु का ही साकार हैं। मेरे प्राणों से प्यारे सतगुरु, आप तीनों गुणों से परे हैं। आप भक्ति, योग तथा ज्ञान के दाता हैं। आप अनंत स्वरूप प्रभु स्वयं सतगुरु का साकार रूप धारण कर लेता है। इसीलिए सतगुरु की प्रभु की तरह ही अनंत रूप है और माया में संसार से पूर्णतः निर्लिप्त है। मेरे सतगुरु, आपको बार बार प्रणाम है। सतगुरु की महिमा करते हुए कहते हैं कि संसार में आवागमन के बंधनों में घिरा हुआ जीव गुरु की कृपा से ही बंधन मुक्त होता है। काम, क्रोध आदि 5 डाकुओं से छुड़ाने वाला भी गुरु ही है। घर परिवार और सगे संबंधियों का मोह जाल भी गुरु के मार्गदर्शन से ही कटता है। जीव गुरु की शरण पाकर ही संसारिक दुखों, विषय विकारों और इंद्रिय भोगों से ऊपर उठ पाता है। गुरु द्वारा बताई युक्ति के अनुसार जब जीव को अपने निर्मल आत्मिक स्वरूप की पहचान हो जाती है, तभी वे कर्मों और सांसारिक भ्रमों से मुक्त होता है। गुरु शिष्य का वे ज्ञान देता है जिसके प्रकाश में शरीर में गुप्त रूप से विद्यमान हरि के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं। गुरु की दया मेहर से परम पद की प्राप्ति के मार्ग की अनेक बाधाएं और भ्रम दूर हो जाते हैं। इसीलिए गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। प्रभु से बड़ा कोई कैसे हो सकता है। परमात्मा के बारे में कहा है कि निर्गुण भी वही है और सगुण भी वही है। निराकार और साकार दोनों एक ही शक्ति के 2 रूप हैं। साकार की महिमा और स्तुति वास्तव में निराकार हरि की स्तुति और महिमा है।